घरवाले कर रहे थे शादी की तैयारी, बेटे ने देश की रक्षा में जिंदगी लुटा दी। शुभम ने दुश्मनों से लिया लोहा, शहीद के परिजनों की आंखें नम। पिता ने कहा बेटे पर घमंड करते हैं हम। मां अगले हफ्ते घर आ रहा हूं, ये शब्द थे राजौरी में शहीद हुए आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता के। शुभम के घर वालों को उम्मीद थी बेटा आएगा, घोड़ी चढ़ेगा और बहू लेकर आएगा। मां बेटे के लिए सेहरा बुनने में लगी थी, लेकिन किसे पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। जिस बेटे को खिला पिलाकर जवान किया था, जिसकी सुडौल शरीर देखकर दुश्मन थर्राते थे, वो कफन में लिपट कर आएगा। आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए देश की हिफाजत में अपनी जान न्योछावर कर देगा। जम्मू के राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में आगरा के सपूत कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर बुधवार शाम 7 बजे परिवार को मिली। खबर सुनते ही परिवार शोक में डूब गया। अभी तो दिवाली पर शुभम से परिवार के लोगों ने वीडियो कॉल पर बात की थी। तब उन्होंने अगले सप्ताह आने की बात कही थी। अभी 6 माह पहले शुभम आगरा आए थे और परिवार के साथ आगरा में अपना 26वां जन्मदिन मनाया था। ताजनगरी में फेज 1 प्रतीक एनक्लेव के रहने वाले थे शुभम, जो कि 9 पैरा स्पेशल फोर्स में कैप्टन थे। शुभम का चयन साल 2015 में हुआ था और साल 2018 में शुभम को कमीशन मिला था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद शुभम ने सेना में जाने की तैयारी की। शहीद शुभम के पिता ने शुभम अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था। हर बार उसने शादी पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि उस बेटे का पिता हूं जिसने मेरा सिर ऊंचा किया। मुझे अपनी सेना पर पूरी उम्मीद कि मेरे बेटे का बलिदान खाली नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का महत्वपूर्ण काम बाकी, तब घर आने की बात कही थी। बुधवार की शाम करीब 4 बजे उन्हें फोन आया कि राजौरी मुठभेड़ में शुभम घायल हो गए। इसकी सूचना पाते ही शुभम के भाई ऋषभ गाड़ी लेकर जम्मू के लिए निकले। रास्ते में शुभम के शहीद होने की सूचना मिल गई। पिता बसंत गुप्ता शुभम की शादी की तैयारियां कर रहे थे। शुभम पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल थे। हाई स्कूल की परीक्षा में शुभम अपने स्कूल सेंट जॉर्जेस के टॉपर रहे थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शुभम ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में एडमिशन लिया। इसके बाद देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वर्ष 2015 में प्रवेश लिया और साल 2018 में उन्हें सेना में कमीशन मिला। उन्होंने सेना में रहकर कई स्पेशल फोर्सेस की कठिन ट्रेनिंग की और कई स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। शुभम के शहीद होने की सूचना पर हर कोई स्तब्ध रह गया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। शुभम ने जिस बहादुरी से देश की सेवा की, दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसे देश हमेशा याद रखेगा। देश को शुभम पर नाज है, अभिमान है। अगर आप भी शुभम की शहादत के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।